अंकिता, प्रॉपर्टी तो सही लग रही है। हाँ, क्या हुआ? ये देखो, ये प्रॉपर्टी कितनी अच्छी लग रही है ना। बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे ले लूँ। हाँ तो ले लो ना, फिर सोचने वाली कौन सी बात है। मुझे लगा ही था तुम हाँ बोलोगी। अब एक काम करो, जल्दी से अपने पापा को कॉल करो और बोलो मुझे 50 लाख रुपए पे करो। ये कैसा मजाक है? प्रॉपर्टी तुम्हें लेनी है और पैसे मेरे पापा क्यों करेंगे? सुबह सुबह ही नशा वशा कर लिया क्या कोई? अंकिता, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि अपने पापा को कॉल करो और बोलो कि हमें पैसे पे करें। मेरे पापा क्यों देंगे? खुद ही सोचो ना, काम तुम्हारा तो तुम पैसे लगाओ उसमें। अरे अंकिता, शायद तुम्हें पता नहीं है, मैंने दहेज में तुमसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। तो अब तो मुझे 50 लाख रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। जल्दी से पापा को फोन करो और वो मुझे 50 लाख रुपए पे करेंगे। अब इन सारी बातों के बीच में दहेज की बात कहाँ से आ गई है? और शादी के टाइम तुम्ही ने तो बोला था कि तुम्हें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, 2 जोड़ी में अपनी बेटी दे दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और सब कुछ है तो तुम्हारे पास, किस चीज की कमी है? देखो अंकिता, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। मैंने एक बार बोल दिया, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी ला के दो। और वैसे भी मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अगर ये डील मिस हो गई ना तो फिर ये चांस दोबारा नहीं आएगा। 50 लाख रुपए, 25 पैसे ना दो तुम्हें? और इतना अच्छा खासा कमा तो रहे हो, किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? रखी हुई है सेविंग, खरीद लो ना उससे। अच्छा, अपनी सेविंग्स खर्च कर लूँ और तुम अपने बाप से पैसा ले आओगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। और तुम्हारी मेंटेलिटी ऐसी ही थी तो मुझे शादी से पहले बताना चाहिए था। उस टाइम तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। एक पैसा नहीं मांगने वाली मैं अपने बाप से तुम्हारे लिए। मेरी मत्ती मारी गई थी। मुझे लगा था जब इमरजेंसी में मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम लोग दे दोगे पैसा। मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग इतने लीचड़ निकलोगे कि तुम अपने बाप से 50 लाख रुपए नहीं ला पा रही हो। क्या सुबह सुबह नशा वसा कर रखा है क्या तुमने? कुछ भी बोले जा रहे हो। और हाँ, मेरा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बस मेरे से मजाक कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे मन में बस ऐसी शरारत सूझी होगी और तुम मेरा दिमाग खराब करने चले हो। देखो, मेरा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जा रही हूँ यहाँ से, दोबारा बकवास मत करना मेरे से। अंकिता, अंकिता, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, समझी? ये लो तुम्हारा बैग। अरे वाह, इतनी जल्दी 50 लाख का इंतजाम हो गया। फिर वही बात शुरू हो गई ना लेके। तुम्हारा ऑफिस बैग है, वो लेके आई हूँ। कोई पैसे वैसे नहीं मांगे और ना ही मैं मांगूंगी अपने बाप से पैसे। अंकिता, तुम्हें बोल दिया ना मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। तुम्हें एक छोटी सी बात समझ नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है मुझे समझ। और तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या सुबह से एक ही बात का रट लगा रखा है तुमने? मैं कोई पैसे वैसे नहीं मांग रही, सीधी सी बात है। और मुझसे इससे ज्यादा ना कोई एक्सपेक्ट मत करना तुम। मुझे पैसे चाहिए, मुझे बस इतना पता है। अपने पापा को बोलो, अपनी मम्मी को बोलो, अपने भाई को बोलो। यार, मैंने दहेज में 1 रुपया नहीं लिया तुमसे। कम से कम तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। शादी में 20-25 लाख रुपए लगाया मैंने, किस लिए लगाया? यही सोच के ना कि आगे चल के तुम और तुम्हारा परिवार मेरे काम शादी आएगा। की है, बिजनेस नहीं कर रहे हो कि हाँ इतने पैसे इसलिए लगाया कि आगे चल के इतना फायदा होगा। समझ में आई? और मेरे से बकवास क्यों कर रहे हो यार? तुम्हें पता है लड़ाई हो गया, मुझे नहीं पसंद है चिक 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 चिक। टिपिकल हस्बैंड की तरह रिएक्ट कर रहे हो तुम भी। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और शाम तक है ना पैसों का इंतजाम कर लेना, वरना मैं तुम्हारे पापा को खुद फोन करके बोल दूंगा कि मुझे पैसे चाहिए, समझी? शाम तक क्या, पूरी जिंदगी भी नहीं मांगने वाली हो अपने बाप से पैसे। क्या है ये लड़का भी, पता नहीं तो इन्हें सुबह से क्या हो गया है, इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और मैंने भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। आई थिंक वो पहले से किसी ना किसी बात को लेके परेशान थे, वरना आज से पहले कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक काम करती हूँ, फ़ोन करके पूछ लेती हूँ लंच कर लिया, और इसी बहाने बात भी हो जाएगी और आई थिंक अब मूड भी उनका अच्छा होगा। अंकिता का फोन। हेलो। हाँ खाना खा लिया आपने? हाँ, खा लिया। पैसों का इंतजाम हुआ? यार ये क्या बात हुई है? मैं तुम्हारे पास इतने प्यार से फोन कर रही हूँ ये पूछने के लिए कि खाना खा लिया, और तुम फिर सुबह वाली बात लेके बैठ गई हो। तुम पागल वागल हो क्या? हाँ, तो तुम्हें भी एक बार में समझ नहीं आता? जब मैंने बोल दिया मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, मैं भी तो सुबह से 100 बार बोल चुका हूँ ना। इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं घुस रही है? यार देखो, तुम ना जरूर मेरे साथ ऐसे मस्ती कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कोई भी मस्ती इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है यार। तुमने मुझे सुबह से परेशान करके रखा हुआ। दहेज 50 लाख 50 लाख 50 लाख, यार पेड़ भी थोड़ी ना उग रहे, खुद ही सोचो। तुम भी पागल की तरह बातें किए जा रहे हो कि दहेज चाहिए दहेज चाहिए दहेज चाहिए। यार तुमने ना सच में सुबह से दुखी कर रखा है मुझे, और कुछ नहीं, परेशान करके रखा हुआ है। अंकिता, मैं यहाँ पे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी फालतू बातें नहीं सुननी है। सुबह सुबह भी बॉस की डांट सुन के बैठा हुआ हूँ मैं। चुपचाप से पैसों का इंतजाम करो और फोन रखो यार। अरे हद होती है किसी चीज की। जब बात को सीधे सीधे जवाब नहीं देना होता ना तो मत ये करो, लेकिन ये मेरा दिमाग मत खराब किया करो। मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूँ, बल्कि तुम उल्टा मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। सुबह से एक ही बात लेके बैठे हुए।
मुझे फालतू में बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शाम को आऊंगा, पैसों का इंतजाम करके रखना, चाहे अपने भाई से मांगो चाहे अपने पापा से। अरे एक ही बात है यार, 100 बार बोल चुका हूँ, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? गोबर खाती हो क्या? फोन रखो। क्या हो गया इन्हें? दहेज दहेज दहेज, जो इंसान दहेज के सख्त खिलाफ था, जो वही उसको बढ़ावा दे रहे हैं। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन नहीं, अब तो बहुत हो गया। अरे वाह, लग रहा है पैसों का इंतजाम हो गया है ना, तभी ब्रेड खा रही हो। जी नहीं, फ्रिज में रखा था वही खा रही हूँ। मतलब तुम मेरे पैसों का ब्रेड खा रही हो? एक सेकंड, अब इसमें तुम्हारा और मेरा कहाँ से आ गया? अंकिता, मेरे पैसे ना हराम के नहीं है, जो जब तुम्हारा जो मन करे वो खाओगी, समझी? एक सेकंड यार, फ्रिज में ही तो रखा हुआ था, वो खा लिया, और क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? 50 रुपए का ही तो पैकेट है। 50 रुपए के पैकेट की बात नहीं है, बात है तुम मेरे पैसों का खा रही हो। तुम्हें मैंने बोला 50 लाख रुपए अपने बाप से ले लो, वो तो तुमसे हो नहीं रहा है। नहीं हो रहे। हो क्या गया यार तुम्हें? तुमने आज से पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं की है, और तुमने कभी इन सब चीजों को बढ़ावा भी नहीं दिया, बल्कि तुम तो इन सब के खिलाफ थे, और आज तुम ही इन सब चीज़ों को इतना सपोर्ट कर रहे हो। देखो यार, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है सुबह सुबह से ये कलेश जो हो रहे हैं हमारे बीच। प्लीज़ कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है तो मुझे बताओ, मुझे तभी तो पता चलेगा ना। हमारी शादी को कितना टाइम हो गया? 2 साल। इन 2 सालों में मैंने कभी तुमसे 1 रुपया भी मांगा या तुम्हारे मायके से? नहीं, यही तो कन्फ्यूज़न वाली बात है कि आज तक आपने ऐसा नहीं किया और आज अचानक से इतने उखड़े उखड़े हो। तो अंकिता, तुम क्यों मांग रही हो? मैं? तुम्हें अपने घर वालों को, अपने भाई को समझाना चाहिए, उल्टा तुम उनको और बढ़ावा दे रही हो। तुम अपने भाई को फोर्स कर रही हो कि लड़की वालों से दहेज में ये मांग वो मांग। किस बात की डिमांड कर रही हो भाई? जब मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे घर वालों ने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे पापा ने तुम्हारी मम्मी से कोई डिमांड नहीं की, तुम्हारे पापा से कोई डिमांड नहीं की, तो तुम कैसे किसी और की लड़की से डिमांड कर सकते हो? कैसी बातें कर रहे हो? तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? मैंने अपने कानों से सुना था। हाँ भाई, मेरे को पता चली तेरी शादी की बात, बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ हाँ, भाभी की भी फ़ोटो देखी, अच्छी है, बुरी भी नहीं कह सकते। लेकिन सुन, शादी के टाइम में दहेज अच्छा खासा लियो, कैश लियो, कम से कम 20-25 लाख रुपए कैश, ठीक है? और गाड़ी लियो। अरे फॉर्च्यूनर, तुझे पता है ना कितनी महंगी आ रही है, और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है फॉर्च्यूनर का। हाँ, वो गाना भी तो है, और मेरे को ना उसमें रील भी बनानी है, मैं बना भी दूँगी। तो वही गाड़ी लियो, ठीक है? अब मेरे लिए मत भूलियो, एक सोने की चेन ले लियो मेरे लिए भारी सी, मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे घर की मेंबर जो। अरे भाई देख, उनके ने मगरमच्छ के आंसुओं में मत बह जाइयो कि हाँ वो रो के 4 आंसू बहा के तुझे बोलेंगे कि हम दहेज नहीं दे सकते। अरे इन लड़कियों वालों के पास ना बहुत पैसे इकट्ठा करके रखते हैं, और हमें क्या है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कहीं से ना कहीं से करेंगे, चाहे अपना घर गिरवी रखे, चाहे अपने कुछ भी गिरवी रखे, उधार ले, कुछ भी करें, हमें तो अपने दहेज से मतलब है ना। हम ये सोचेंगे कि हमारा लड़का इतना कमा रहा है, उसकी लड़की की फ्यूचर की सिक्योरिटी भी है हमारे पास, तो हम भी तो भाई अपना कुछ देखेंगे ना। लेना है दहेज, नो कॉम्प्रोमाइज़। और हाँ, बहक मत जाइयो, पहले बता रही हूँ। हाँ, ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। और एक चीज़ याद रखियो, कम तो बिल्कुल भी मत करियो, और मेरी मानना तो इसे बढ़ा चढ़ा के ही डिमांड करियो, क्योंकि कम कर करके ना ये चिंदी चोरों वाली हरकतें होती है ना लड़कियों वालों की, और यही कम कर करके इतना ही देंगे, लिख के ले ले तू मेरे से, मेरा भाई है, देख के। हाँ, और मेरा हिस्सा मत भूल जाइए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊँगी भाई, मुझे इतना सब मिलेगा, नेग मिलेगा, इतना सब कुछ मिलने वाला है, तो मैं थोड़ी ना छोड़ूंगी। हाँ, बात कर रहा है, चल ठीक है। हाँ हाँ, 1-2 दिन में निकलती, बस तेरे जीजू से बोल देती हूँ, वो छोड़ देंगे मुझे। हाँ ठीक है, बाय, ध्यान रख अपना। हाँ, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, हद है। लड़की वालों के पास पैसे नहीं है, वो उनकी हेडेक है, हमारी थोड़ी ना, कहीं से भी अरेंज करें। मुझे यकीन नहीं होता अंकिता अपने भाई को ये सब सिखा रही है। अरे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने भाई को उल्टा ये सब सिखाओगी। मुझे तो ऐसा लगा था अगर तुम्हारे भाई ने कभी दहेज मांगा भी तो तुम उसे समझाओगी कि तेरे जीजाजी ने तुझसे पैसे नहीं लिए तो तू दूसरों से कैसे मांग सकता है। अगर एक बाप अपनी लड़की किसी को दे रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग दहेज मांग के उस बाप के कंधे पे बोझ और क्यों बढ़ाते हैं। और तो ये सोचो, जिस लड़की से तुम्हारे भाई की शादी होगी उनका घर कैसा है, उनके घर में इतनी प्रॉब्लम्स रहती है, वो बेचारे जैसे तैसे करके अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और तुम लोग उनसे 25 लाख रुपए कैश की डिमांड कर रहे हो, साथ में गाड़ी अलग से मांग रहे हो। और तुम्हें किस चीज़ का लालच है? घर में इतने सारे गहने हैं, तुम्हारे कुछ मांगने से पहले मैं ला के रख देता हूँ, तो तुम्हें एक छोटी सी चेन का लालच पड़ रहा है कि भाई मेरे लिए शादी में चेन अलग से मांगी हो।
नहीं नहीं, वो तो मेरा भाई मुझे दबाव डाल रहा था कि उसे दहेज में ये मिल रहा है, मुझे मेरे लिए क्या चाहिए, तो मैंने बोल दिया। अंकिता, कोई किसी पे दबाव नहीं डालता है, सब समझदारी का खेल है। अगर हम किसी को समझाएंगे ना तो वो जरूर समझेगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारी बातें खुद सुनी थी, तुम्हारा भाई कम और तुम उसे ज्यादा फोर्स कर रही थी कि भाई दहेज में ये भी मांग वो भी मांग। अरे ऐसे अच्छा लगता है क्या? सोचो अगर तुम्हारे पापा की तुम्हारी जगह एक और लड़की होती और उनका दामाद मेरी जगह दहेज लेने वाला होता तो उनके ऊपर क्या बीतती? क्या तुम्हारे पापा दे पाते उसको 25 लाख रुपए और एक गाड़ी? सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं ये क्यों भूल गई कि मैंने भी तो शादी की है, मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ, और एक बाप अपनी बेटी देता है, वही सबसे बड़ी बात होती है एक इंसान के लिए। मैंने खुद ने अपने पति को देखा है कि जो दहेज के सख्त खिलाफ है, और मैं उस चीज़ को बढ़ावा दे रही थी। बल्कि मुझे तो ये समझाना चाहिए था कि अपने जीजा से कुछ सीख, उन्होंने कैसे क्या किया है, जो वो ले रहे हैं वो भी मना करना चाहिए था। प्लीज़, आई एम सो सॉरी। सॉरी। मुझे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। अपने घर वालों को समझाओ कि बिना दहेज के उस लड़की को अपने घर में लेकर आए। मैं ज़रूर बात करूँगी। अब तो गुस्सा थोक दो प्लीज़। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ।